अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रिएक्टर अली। मेरा नाम है अली हसन एंड एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं वसीम भाई। इनका इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोडेड है आप उस पर देख सकते हैं। एक और वीडियो के साथ हम मौजूद हैं, आईपीएल वर्सेस पीएसएल। आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फैन और काफ़ी नॉलेज भी रखता हूँ क्रिकेट की। पीएसएल स्टार्ट होने में अब 2 ही हफ्ते बाकी हैं, इससे भी कम टाइम बाकी है। और आईपीएल की रिसेंटली ऑक्शन हुई है और जितना आईपीएल में एक प्लेयर बिक जाता है इतना पीएसएल का जो विनिंग प्राइस होता है वो भी नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की। आप कह सकते हैं कि अगर हम मनी पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन वही प्लेयर्स ही होते हैं जो पीएसएल खेल रहे होते हैं, वही उधर महंगे बिक रहे होते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या होने वाला है। ये आईपीएल वर्सेस पीएसएल की स्टैंड अप कॉमेडी है, ये कोई फैक्ट्स एंड फिगर की बातें नहीं है। राहुल टॉक्स, आई गेस कॉमेडियन भी राहुल राजपूत, हाँ यही कॉमेडियन है। तो ये क्या कहने वाले हैं ये हमें नहीं पता, जब देखेंगे तो पता चलेगा। लेट्स वॉच आउट। तो लिंक आईपीएल मिल का जाएगा ऑक्शन आपको देखा आप लोगों ने? पैसों की बारिश हुई है यार। इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन पैसा लूटो होना चाहिए था। सच में लूटा ही है, लूटा नहीं है, लुटवा दिया। पानी पिलाने वालों को करोड़ों में दे रहे हैं यार। हाँ, ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये पैसा मतलब ऐसे बगल में नोट की मशीन है, छाप रहे हैं और दे रहे हैं। ये कमा के नहीं लाए हैं। 18.5 करोड़ रुपए में वह जो सैम करन को लेके गए हैं यार। मैं सच बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज के किसी भी प्लेयर की तीसरी टांग के बराबर का प्लेयर है वो। तीसरी टांग अगर ज्यादा जोश में हो तो तीसरी टांग भी उससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब 18.5 करोड़ कुछ है ही नहीं, इंजस्टिस ही नहीं है यार। और उसके बाद आप सोचो, ऐसे ऑक्शन देखने के बाद 15,000 20,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हो, खुद का सामना नहीं हो पाता यार। क्या है? और तब गुस्सा आता माँ बाप पे, कैसे हमारे बैट वैट तोड़ देते थे। हाँ, मेरा बैट भैंचो जला दिया, कह रहे कि भैंचो पढ़ता नहीं है। भैंचो पढ़ के क्या उखाड़ दिया मैंने? हाँ यार, पढ़ने के बाद भैंचो स्ट्रगल लाइफ चल रही है अपनी। मैं 20,000 की नौकरी के लिए सामने से मुंह पे ना बोल दिया था उसने। मैंने कहा आप बोलो ओवर टाइम भी कर लेंगे, कहते हैं हम काम ही नहीं देंगे। मैंने कहा पढ़ाई की तो इज्जत करो, मैंने एजुकेशन ली है, डिग्री है, कहते तुम गांड मराओ फिर। मैंने कहा पढ़ाई की आपकी नजर में यही इज्जत है? कह रहा यही इज्जत है। बोल तो तेरी गांड की कीमत लगा दूंगा पर पढ़ाई की नहीं। बताओ बहनचो, एजुकेशन की कीमत ये है अपने देश में। हाँ यार, मैंने देखा रील बना लो, उससे ज्यादा बहनचो पैसे कमा ले रहे हैं। पढ़े लिखे बहनचो वही 10 घंटे की ड्यूटी हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा, जीवन एकदम फक्ड है। और उस फक्ड लाइफ को अचीव करवाने के लिए हमारे माँ बाप ने बल्ला जला दिया, बहनचो बैट जला दिए। मैं वही सोच रहा हूँ, माँ बाप हमारा भला चाहते थे या बुरा, आज समझ में आ रहा है। ये आईपीएल ऑक्शन मैंने 4 बार देखा। मैंने देखो है, मम्मी कह रही तब पैसा नहीं था। मैंने कहा पैसा नहीं था और अब देख रही हो? कर अब तो बहुत पैसा है, कर अब खेल ले। मैंने कहा ठीक है ठीक है, बदतमीजी पे उतर आऊंगा नहीं तो। हाँ यार सच में बहन पागल हो गए थे। बहन पढ़ाई कर। अब बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, छोड़ना भाई। 3 इडियट मूवी दिखाई तो उसमें भी बहन रणछोड़ दास की एग्जांपल दे रहे, फर्स्ट आता था। फर्स्ट आता था, बाकियों को भी तो देख यार। हाँ भाई देखो, पैसा इतना लुटाया ना इंडियन प्रीमियर लीग में, बहुत पैसा लुटाया यार। मतलब देख रहे हो तो कितना बारिश करते चले गए, करोड़ों की तो कीमत ही नहीं थी कुछ, है ना। तो पीएसएल वाले घबरा गए, पीएसएल नहीं समझ पाए होंगे, पाकिस्तान सुपर प्रीमियर लीग। उनको शर्म आती है ऐसे बोलने में। उनको 8 करोड़ रुपए तो देते हैं पूरी टीम भैंचो खरीद के लाओ, वो भी पाकिस्तानी करेंसी जो 3 गुना कम है इंडियन करेंसी से। वो 8 करोड़ कुछ वही 2.25 करोड़ के आसपास आना है उनके, उसमें खरीद रहे हो। लेकिन चालाक बहुत है। मुझे ये ऑक्शन वाले बड़े चूतिए लगे, मैं दिल से बता रहा हूँ। ये अपनी अपनी फीलिंग है ना। वही हैरी ब्रुक को वो बहनचो कितने 50 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में खरीद रहे हैं, यहाँ पे उसे 13.5 करोड़ रुपए दे दिए यार। सोचो मतलब कितना गुनाह है। तो अब वो चिंतित है, कह रहे हैं इतना पैसा मिला है, वो तो वहाँ पे पानी भी पिलाने चला जाए। बहनचो तुम्हारे पास नहीं है तो हम क्या करें। और सच बात है यार, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी हिल जाएगी जितने में बहनचो आईपीएल का ऑक्शन हुआ है ना। वो इमरान खान दोबारा बल्लेबाजी पे उतर आएगा, कहेगा इतना पैसा है बहनचो मैं खेल लूंगा। सच बता रहा हूँ, तो वहाँ बहुत गरीबी है यार। वहाँ बेचारे बहनचो टेम्पो के आगे बहनचो गधा लगा के घूम रहे हैं, कह रहे गधे से खिंचवा लेंगे। बहुत गरीबी बहुत बेकार चीज है यार।
और उसके बावजूद भी ना वो जो उनका चेयरमैन था रमीज राजा, हाँ उसको मतलब कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, है ना, लाइक 5-10 लाख रुपए हैं। तो वो उसी में बावला हो गया, कह रहा बहन जो PSL बहुत एकदम नंबर 1 है, IPL के कुछ भी नहीं है, हम PSL से प्लेयर निकालते हैं। हमने कहा सही बात है, गरीबी में ही तो टैलेंट दिखता है, तो तुम अपने गरीबी वाली जगहों से 1-2 प्लेयर निकाल लेते हो, अच्छी बात है। और ब्लेम उल्टा कर रहे, इतना पैसा है पर आपके यहाँ पे प्लेयर नहीं निकल रहे। हमने कहा हाँ ठीक है, पर हम प्लेयर निकालना ही नहीं चाहते हो, क्या पता हम चाहते ही नहीं है स्टार प्लेयर को खिला दें फालतू के मैचेस, हम लाएंगे आराम से इनको तरीके से। और वहाँ के प्लेयर मतलब देखा ऑक्शन के बाद में जो शाइन अफरीदी जो उनका गेंदबाज है वो सोफे से शकल का, इस बार विराट कोहली ने भी तोड़ाई करी है उसकी। मैथ्यू वेड ने तो मारा ही था उसी साल, ऐसा मारा पिक्चर ही फ्लॉप कर दी बेचारे का, कहते उसकी कीमत 100 करोड़ से ऊपर लग जाती। हमने कहा तभी तो नहीं ऑक्शन में है वो, 100 करोड़ से ऊपर की कीमत लग जाती ना तो तुम सालों खुद ही उठा के ले जाते उसे किडनैप करके कि बहन चो इतना पैसा लेके आया हमारी देश की GDP सही कर दे इसलिए तो नहीं खिलाते हैं साले, गरीबों गरीब ही रहो। ओके कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं, वीडियो तो बहुत मज़े की थी, उसने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर उसने पॉइंट आउट किया, कुछ ना कुछ अपना एक ओपिनियन उन्होंने अपनी साइड का दिखाया, लेकिन मोस्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ रिलेटेबल, दैट्स व्हाई इट वाज फनी। हाँ, ये हर एक बच्चा इस बात को रिलेट करेगा, हर एक लड़का का कभी ना कभी बचपन में उसको क्रिकेट खेलने का बहुत ही शौक हुआ होगा और उसके घर वालों ने रोका होगा, उसकी क्रिकेट को बंद किया होगा। ये बल्ले जलाने वाला भी बहुत सारे बच्चों के लिए रिलेटेबल है, और ऐसे बहुत सारे सचिन इंडिया में ज़ाया भी हुए होंगे जस्ट बिकॉज उनके माँ बाप ने कहा होगा बेटा पढ़ाई कर, और पढ़ाई वाले जितने भी फैक्ट्स बताए हैं वो बहुत ही सच हैं, वो सच हैं। आज हम लोग ग्रेजुएट होके डिग्रियां पकड़ के 20-25 हज़ार वाली जॉब्स भी हमें कोई नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सो ये तो पेरेंट्स को सच्चा समझना चाहिए कि उसके बच्चे के अंदर अगर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेकर शौक है तो सपोर्ट करें। और इसने बड़े मज़े का पॉइंट रेस किया 3 इडियट्स वाला, कहते हैं कि हमने फिल्म दिखाई 3 इडियट्स, हाँ। शायद कुछ समझ आए, लेकिन उन्होंने पकड़ा कि मुझको फर्स्ट आता था, यानी कि जिस जनरेशन के हम लोग हैं जब हमारे पेरेंट्स ने रेस किया, उसने पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया कि आप पेरेंट्स जब देखते हैं कि जिस फील्ड को वो रोकते थे बच्चों को जाने के लिए वही आज उसमें पैसा है, तो वो एक मेजर डिफरेंस आया। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पिछले 10 सालों में दुनिया बहुत चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी 2 साल बाद 3 साल बाद नया कल्चर लेकर आई है, तो इवन पेरेंट्स तो हमारे तो थे 70-80s के, वो लास्ट सेंचुरी के, इवन हम जो जनरेशन के हैं जो इस सेंचुरी में पले बढ़े, हमारे लिए भी ये चेंज इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। तो आप इमेजिन करें उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। उन्होंने उस टाइम पे जो चीज़ें की अपने हिसाब से की, आप ब्लेम नहीं कर सकते, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ हमारे लिए हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, नहीं, पर हमको मुकम्मल तौर पे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि हमें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से हमें तालीम हासिल करनी पड़ी और हम धक्के खा रहे हैं एट दी एंड, यही चीज़। खैर इस वीडियो का जो टाइटल था वो PSL वर्सेस IPL था, जो हमारा मेन इंटरेस्ट था। ये जो एक मैसेज है ये तो अलग था, और ये बात बिल्कुल सच है कि IPL का बजट, IPL में पैसा इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तानी PSL से भी कंपेयर नहीं कर सकते, और हमारा बजट भी जो होता है GDP भी इतनी नहीं होती। लेकिन PSL से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है। PSL IPL के बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुई थी, और अब अगर दुनिया की लीग्स में कहीं रैंक करें तो IPL के बाद PSL काउंट होता है। और हमारी नेशनल प्लेइंग 11 में जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं वो सारे PSL से डेवलप होके निकले हैं, PSL के परफॉर्मर्स हैं। डिफरेंट फ्रेंचाइजेस ने उन्हें ढूंढा, उन्हें पॉलिश किया, और अब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि PSL पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा। मेरे ख्याल से PSL का जो मेन पर्पस था वो यही था कि नया टैलेंट जिस तरह पॉलिश होकर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आए हैं। और एक पाकिस्तानी बच्चों के अंदर एक क्रेज़ आया है PSL खेलने का, उन्हें एक गेटवे नज़र आया है, दरवाज़ा नज़र आया है, जहां वो परफॉर्म करें तो वो डायरेक्ट नेशनल टीम में आ सकते हैं। That's kind of an opportunity they can work on. हाँ, और नए नए बच्चे एमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं जिनको एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल कोचेस का, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का। तो इस हवाले से हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा क्लोज है PSL, फिर चाहे उसका विनिंग प्राइस कुछ ना हो, उसका बजट बहुत कम हो, बट यस हमें बहुत पसंद है। हम जैसे हमारी लीग कहते हैं कि जिस हालत में रहो खुश रहो।
ओके, कोई आपके पास सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खाली है, लिंक आप मुझे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर रिएक्ट करेंगे उन वीडियोस पे। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।